आंदोलित हुई, ये सरकार के विरोध करी, होकर बाद से वो कानून भी वापस हो गए। तो अभी अभी हमारा सरकार जब ये तो भाजपा समय के एक करतूत रही से, भाजपा के कार्यकाल और भाजपा शासन के करतूत रही। एक बाद कांग्रेस वाले मन हमारे साथ जुड़े रही थे। आज जितना मंत्री विधायक सांसद बने ते मन हमारे साथ जुड़े रही थे। 14 फरवरी लगभग 2016-17 में हमारे साथ बैठे हो कहा है अगर हम सरकार में आ जाबो तो ये जितना कानून है वो मतलब हम लान नहीं और एक विरोध करबो। लेकिन यहू सरकार 2018 से बैठे, लेकिन ये घोषणा करी रही वो समय से अपन गद्दी में बैठे से पहले घोषणा करी से कि तुम्हार अनुसूचित क्षेत्र में आते, अनुसूचित क्षेत्र में आए के कारण तुम्हार बार पेशा कानून ला हम लागू करबो। 1996 में पेशा कानून बन गए, 25-26 साल हो गई से, लेकिन ये कानून ला छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करी से। भारत के अन्य 8 राज्यों में ये कानून जो है वो लागू हो गई से, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में लागू नहीं हो रही से। तो ये सरकार में बैठे के बाद आज चौथा साल में 5 साल के शासन होते तो ये चौथा साल में ये पेशा कानून ला लागू करी। अक्टूबर में मन कैबिनेट में चुपचाप कैबिनेट में बैठक करके पेशा कानून ला लागू करतन करके लागू कर दी। लेकिन पेशा कानून में क्या करी, कानून के हिसाब से नहीं बनी, बल्कि वो कानून के आत्मा ला निकाल के बना दी और हमार मन के ऊपर परोस दे। लेकिन ओकर भी चुनौती अपन समाज है, अपन सर्व आदिवासी मन चुनौती दी। तो वो धीरे धीरे चुपके से बोला थे कि मैं कानून ला भी संशोधन करूँ और ये ला मैं जो भी आप मन सुझाव चाहत हो, जो भी आप मन के अधिकार के तहत ये कानून ला बनाना चाहते हो वैसे कानून बनाऊँ करके ये वादा करके रखे। लेकिन अभी तक वो पेशा कानून में संशोधन नहीं करे। अभी से ताज़ा चलना जो बात है आरक्षण की, आरक्षण के बाद अभी के नो साथियों यह 2008 से ये मांग कर थे सर्व आदिवासी समाज है। लेकिन ये बात ऐसे है, आरक्षण होते का चीज बोला हमला सबसे पहले समझना है। आरक्षण मतलब होते सकारात्मक रूप से भेदभाव करके गिरे तबके समाज ला दूसरा समाज के बराबर लाना, वही नाम है आरक्षण। आरक्षण ये शाब्दिक और सरल रूप से ये परिभाषा होते। अब रही सवाल आरक्षण के जो बात सबसे चला थे, हम जब मध्य प्रदेश में रहे 2000 से पहले, तो उसके बाद से फिर 2000 में छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ अलग हो गए। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद हम 2008 तक इंतजार करते रहे कि मन हमार संख्या ला गिनती करी, हमार जो दक्षता ला वो गिनती करी करके, लेकिन ये सरकार गिनती नहीं करत रही। तो 2008 के बाद से हमार जो सियान मन है, हमार जैसे चिराम जैसे सियान मन है, वो मन मांग करी कि भाई हम है तो एमपी में रहे, तो हालांकि 20% रहे, दिखाएं, लेकिन वो केस ला जीते। उसके बाद से हम 32% आरक्षण लागू करी। अब 32% आरक्षण करी दी, लेकिन ओकर में ओकर दिया तरह अंधेला टाइप के कानून ला बने से बना। उमन 32% दे से पहले ना हमार मन के सही गिनती करी, ना हमार मन के कोई क्षमता ले मन बताई, ना हमार मन की स्थिति ला बताई। ओकरे कारण दूसरा समाज बोली, ये छत्तीसगढ़ सरकार ला बोली कि भाई आप छत्तीसगढ़ में 58% तो लागू करत हो, लेकिन भारत देश में 50% से आरक्षण दे के ऐसे कोई नियम नहीं है। डॉक्टर साहनी के जजमेंट में ये कहा थे और भारत देश के कानून में भी यही लिखे। लेकिन जब दूसरा समाज वाले मन छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर और भाजपा सरकार के ऊपर जब ये याचिका दायर करी हाई कोर्ट में, तो ये मैंने ओकरो भी जवाब नहीं दे पाई। 6 साल भाजपा सरकार नहीं दे पाई। ओकर बाद ये मन 18 से कांग्रेस सरकार के मौका आ रही थे। 18 के बाद और आज के तिथि में अगर गिनते तो 4 साल होते। 4 साल में हम आदिवासी कितना जाति के, आदिवासी के उनकर दक्षता, उनका क्षमता कितना बढ़े, ओकर रिपोर्ट ला हाई कोर्ट मंगी, लेकिन ये मन आज तक नहीं दे पाई। ओकरे कारण हाई कोर्ट ला मजबूरी बस एक जजमेंट देना पड़ी। 19 सितंबर 2022 के जजमेंट आई, जजमेंट में आई तो ये छत्तीसगढ़ सरकार जो है हार गए और ये कह दिए हाई कोर्ट का तुम्हारे छत्तीसगढ़ के जितना आरक्षण है वो मैं शून्य कर देता। लेकिन लगे अभी बहुत सारे कॉलेज में भर्ती होने की समय लड़का बोला, अभी एक नाम मात्र ये मेडिकल कॉलेज में हमारे 130 लड़का है डॉक्टर नहीं बन पाई। ये छत्तीसगढ़ सरकार के करतूत के कारण ओकर से वंचित हो गए हमारे आदिवासी लड़का मन। ओकर बाद से हमन समझाए नहीं लग, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यालय जाके मिले, बोले भाई कि हम 20% बचावे करके, लेकिन ये चोर दरवाजा से सब अपन प्रशासन ला सब शासकीय कर्मचारी मला आदेश दे दी नहीं, तुम जितना जल्दी हो सके फटाफट 20% के हिसाब से अभी भर्ती कर दो, जितना हो सके उतना अपन भर्ती लेते जाओ करके। तो हमन बोले कि आप ऐसे भी भर्ती नहीं कर सको और जब तक आप
अब हारे हो तो अपना सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। अगर दिल्ली जहू जाए से पहले तुमन ला यहाँ अध्यादेश भी लाए पड़ी, फिर भी ये सरकार नहीं मानी। और ओकर बाद से यही बीच में हमारे पेनवासी मंडावी जी के असामयिक निधन हो गए। वो कारण से यहाँ एक मौका लगी कि उपचुनाव करे गए। उपचुनाव करे के जब बात आई तो ये सरकार हम लोग लुभावन वादा करते। अभी ये सरकार हम अभी क्या करते, झुंझुना पकड़ाते कि अगर ये 32% का आरक्षण उठ जाई, अगर 32% आरक्षण ये आदिवासी में समझ जाई तो मोर लिए बहुत बड़े खतरा है करके। लेकिन ये 32% के आरक्षण के मांग और ये बात ला दबाए बर छत्तीसगढ़ सरकार आप सब मन के ऊपर टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बड़े बड़े घोषणा करते, झुंझुना पकड़ाते। हम ये कैसे झुंझुना पकड़ाते कि भाई मैं अध्यादेश ला दूँ। अरे हम आप ला बोले कि हाई कोर्ट में पहले स्टे लगा तो एक वकील दिल्ली से लगाए हुए, लेकिन दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये पहला झुंझुना हमारा ऐसे पकड़ा है। ओकर बाद ये ला बोले कि भारत देश में 3 राज्य में तेलंगाना, केरल, आंध्रा और अभी अभी चौथा राज्य हो गए झारखंड। झारखंड में 9वीं अनुसूची के अध्यादेश लाई से ओकर तर्ज पे तो अध्यादेश छत्तीसगढ़ में भी लाए लगी। लेकिन ये क्या करते है, यह हमार आदिवासी भाई वाला जो ओकर चमचागिरी करते ओला दूसरा राज्य में भेजे और अपन 5 जन अपन कैबिनेट के अधिकारी मतलब 5 जन भेजे और वो मतलब कहते कि तुम ऐसे सुझाव दो कि 32% आरक्षण मिलना चाहिए। जब ये छत्तीसगढ़ सरकार में हमन एक ठकाऊ मांग करें, हमन यहाँ 54 प्रकार के जाति के आदिवासी के एक समूह है, वह भाई मलते दे करके तो आज के डेट में 42 से बढ़ करके 54 प्रकार के यहाँ जाति के हम रतन जो आदिवासी ग्रुप में चिन्हांकित करेंगे। लेकिन ये सरकार आज भी बोलते हैं कि हमें 32% दूँ ऐसे करके। चलो ठीक है 32% दे बर दे, लेकिन अभी ये कैसे टाइप के कानून बनाते बोला मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये सरकार बोलते कि चलो उपचुनाव के अपन इज्जत बचाए बर क्या करते, हम लोग झुंझुना पकड़ाते। अरे भाई हम बोलते हम लोग 32% देवे, यहाँ भारत के संविधान बोलते हैं कि यहाँ 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सके, तो ओकर हिसाब से तो सब आरक्षण करना चाहिए। लेकिन ये हमारे साथ साथ दूसरा समाज में भी उल्लू बनाते, दूसरा समाज में भी झुंझुना पकड़ाते। जैसे कि ये भारत देश में अभी 10% EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर है, अन्य समाज के उमल भी आरक्षण के प्रावधान है, तो ओला भी यहाँ 10% लागू करना चाहिए। लेकिन 4% अपन एक दुश्मन और पैदा कर डरी चाहिए 4% देते। दूसरा ये यहाँ के पिछड़ा जाति के बने, अन्य समाज के बने, वो मतलब 27% आरक्षण दे दे, लेकिन उनका मन के आज तक गणना नहीं हुआ। तो ये सरकार जो है दूसरा मतलब भी अपन दुश्मन पैदा करते और हमार मन से लड़ाई के कारण हमार मन से लड़ते भिड़ते रह करके वो मतलब भी 27% आरक्षण दे के आश्वासन दे दे। और कैबिनेट में जब आपके पड़ोसी गांव बोंगर के जब सरपंच बोली तुम्हारे जैसे आदिवासी ला हमारे नेता नहीं माने, तुम गलत बात करते हो, गलत योजना बनाते हो, गलत अध्यादेश लाते हो, तो तुम्हारे जैसे नेता नहीं माना नहीं करके कवासी लक्ष्मण जब चमकई तो 24 नवंबर 2022 के कैबिनेट खुल गई। और कैबिनेट खुले के बाद सब मन चर्चा कर डरी कि ठीक है हम आदिवासी अध्यादेश लागू, तो ओकर डेट निर्धारित करी से 1 और 2 दिसंबर के, तो आज शायद 3 तारीख है, आज शायद 3 तारीख है, तो 1 और 2 तारीख के हम क्या चर्चा करे कि हम छत्तीसगढ़ में 69% नहीं 77% आरक्षण देवो कथे। अरे जब आदिवासी मला तो मला एक भाजपा सरकार ला 6 साल से मौका मिले रही, उनकर गणना, उनकर क्षमता, उनकर स्थिति ला तुम रिपोर्टिंग नहीं कर सके हाई कोर्ट में। और तारीख के 10 दिन के समय में काहे मन गणना कर डरे हुई, काहे मन गिनती कर डरे हुई, तो ऐसे ऐसे झुंझुना पकड़ाते हैं। तो यही बात ला आपला समझना है। तो ओकरे कारण हम दूसरा जिला से कारण ये तुम्हारा दुख है, ये तुम्हारा दर्द है, ये तुम्हारे साथ गुजरत है। तो ऐसे ऐसे झुंझुना पकड़िया वाले सरकार ला आप मतलब सबक सिखाए के मौका आ गए, आप मतलब विरोध करे के मौका आ गए, ऐसे गलत कानून बनाने वाला मतलब जवाब देना है। उसका जो दिनांक है 5 नवंबर 2022 और हमार विरोध के जो हथियार दे जाते, विरोध के जो हथियार दे जाते ओकर नाम है एयर कंडीशनर। और ओकर जो सेनापति रही, ओकर जो सेनापति रही अकबर को राम जिला भारी मतों से वही में वोट डाल के के क्या कारण है भूल बता दे। तो ये नाम मात्र 6-7 साल के लिए विधायक रही। ओकर बाद से ये जो जिता तो ये विधानसभा के दरवाजा खोली, ये विधानसभा के दरवाजा खोली और आपके बस्तर के जो 11 विधायक जो बचे रही बोला अंदर ले जाही। खबर समाज हम वोट देते, समाज के पावर से अपन साथ साथ वो 11 विधायक ले लेगी। तुम्हारे पड़ोसी जो जिला है
बालोद जिला में एक आरक्षित सीट है, तो वो अगर विधानसभा खुलवा देते अकबरपुर रामा, तो वो डोंडी लोहारा विधानसभा के भी यही समाज के सहयोग से वो विधानसभा में पहुंची। उसके बाद अपन सरगुजा में जो ही अगर हमारे आदिवासी सीट है, वहाँ से भी अगर आप मन अकबरपुर रामला जिता दू, वो तो दरवाजा खोल के रखे, तो जरूर सरगुजा से भी 2-4 विधायक जो है या समाज के सहयोग से वहाँ पहुँची। तो वो के कारण हम निवेदन करे बान कि आप मन ला विधानसभा के दरवाजा खुलवाए बर और अपन साथी अपन समाज के जो नेतृत्व करता मन ला वो विधानसभा में घुसाए बर आप मन के अभी सुनहरा मौका है। तो आप मन से हमार अमोर और बालोद जिला के समस्त साथी से निवेदन है कि आप 5 तारीख के अपन बहुमूल्य वोट ला, 5 तारीख के अपन बहुमूल्य हथियार ला पकड़ के अपन घर बैठे विरोध करना है। जिसमें ना भूख लगे ना प्यास और भीग लगे ना फिटकरी कहते रंग चोखा है। आप मतलब कहीं कुछ दूरी में जाके नहीं है, आप ला अपन बूथ में जाना है। आप जाओ अपन परिवार के ले जाओ, अपन सगा मला भी लेके जाओ और एयर कंडीशनर में अपन मत ला डालो और भारी मतों से विजय बनाओ। यही कह के मैं अपन बाल ला